आइए अब हम एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों का हल करें। प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमारे पास 2 शर्त दी हुई है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यह पहली शर्त। दूसरी शर्त है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ये दूसरी शर्त है। पहली शर्त और दूसरी शर्त की मदद से हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। माना कि संख्या के इकाई का अंक x एवं दाही का अंक y है। प्रश्न की प्रथम शर्त के अनुसार, प्रश्न की प्रथम शर्त को यदि हम देखें तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। आइए इसे हम इस प्रकार से लिखें, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बराबरी से 9। चूंकि हमने इकाई का अंक x माना है, दाई का अंक y माना है, अतः हम आगे बढ़ेंगे। इकाई का अंक धन दाई का अंक बराबरी से 9। इकाई के अंक के स्थान पर x लिख देंगे, दाई के अंक के स्थान पर y लिख देंगे, तो x प्लस वाई बराबरी से 9। ये इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 को निर्मित कर लिया। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न की दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त में हमें संख्या तैयार करनी होगी, तो 2 अंकों की संख्या हमारी कैसे हम बनाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। दाई का अंक y है, इकाई का अंक x है, हमें संख्या तैयार करनी है, तो हम y से यानी दाई के अंक से 10 का गुणा करेंगे, इकाई के अंक x से हम 1 का गुणा करेंगे, और यहाँ से मिलेगा हमें 10y, यहाँ से मिलेगा हमें x, दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 10y धन x। यदि हम प्रश्न की दूसरी शर्त को पढ़ें तो हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या की भी आवश्यकता है। तो आइए हम संख्या के अंकों को पलट दें, अर्थात इकाई के स्थान पर दाई का अंक, दाई के स्थान पर हम इकाई के अंक को रख दें, तो हमारी नई संख्या हो जाएगी 10x धन y। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x धन y होगी। प्रश्न की शर्त कह रही है संख्या का 9 गुना, तो संख्या मूल संख्या है हमारे पास में 10y धन x, 10y धन x का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो 10x धन y में हम 2 का गुणा करेंगे। आइए हम आगे की समीकरण को समझते हैं। आइए अब हम इसको आगे हल करते हैं। 9 गुना मूल संख्या बराबरी से 2 गुना नवीन संख्या, 9 से 10y का गुना होगा 90y, 9 का गुना x करेंगे 9x, 2 का गुना 10x करेंगे 20x, 2 का गुना y से करेंगे 2y। 20x धन 2y बराबरी से 90y धन 9x, 90y धन 9x को हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो 20x धन 2y माइनस 90y माइनस 9x बराबरी से 0। 20x माइनस 9x के स्थान पर 11x लिखेंगे, प्लस 2y माइनस 90y के स्थान पर माइनस 88y लिखेंगे। 11 से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो x माइनस 8y बराबरी से 0। ये इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 तैयार हो गई। आइए अब हम इन दोनों समीकरणों का विलोपन विधि से हल करें। पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबरी से 9, दूसरी समीकरण है x माइनस 8y बराबरी से 0। विलोपन विधि से समीकरण को हल करने में हमें इस बात को देखना है कि दोनों समीकरण में या तो चर x के गुणांक बराबर होना चाहिए या चर y के गुणांक बराबर होना चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चर x के गुणांक बराबर है। यदि हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दें तो चर x का विलोप हो जाएगा और हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर x प्लस वाई बराबरी से 9 समीकरण नंबर 1 है, प्लस x माइनस 8y बराबरी से 0 समीकरण नंबर 2 है।
प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, प्लस एक्स से माइनस एक्स निरस्त हो जाएगा, प्लस वाई प्लस 8y 9y हो जाएगा, 9 प्लस 0 को हम 9 लिखेंगे, y बराबरी से 9/9 अगली स्टेप में, जिसे हम लिखेंगे y बराबरी से 1। समीकरण नंबर 1 में y बराबरी से 1 रखने पर समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबरी से 9, जिसमें हम y के स्थान पर 1 रखेंगे, तो x प्लस 1 बराबरी से 9, 1 का हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबरी से 9 ऋण 1, क्योंकि हमने प्लस 1 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले गया है, इसलिए उसका चिन्ह बदलेगा। सरल करने पर x बराबरी से 8 मिलेगा। अतः संख्या होगी 10y धन x, y का मान हम 1 रखेंगे, x का मान हम 8 रखेंगे, तो 10 गुना 1 धन 8 बराबरी से 10 धन 8 बराबरी से 18। अतः प्रश्न में जो शर्त दी गई थी उस शर्त के आधार पर हमने जिस संख्या को प्राप्त किया है यही हमारी अभिष्ट संख्या है। तो ये इस प्रकार से हमने विलोपन विधि की मदद से अभिष्ट संख्या का मान प्राप्त कर लिया है। आइए अब हम एक अन्य प्रश्न को हल करें जो कि एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। प्रश्न है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आइए अब इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। यह है हमारे पास एक राजमार्ग, उस पर ये दो स्थान ए और बी जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। पहली कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही दिशा में रवाना होती है और ये 5 घंटे के पश्चात एक दूसरे को मिलती है। वह स्थान है सी। अतः हम कह सकते हैं कि पहली कार द्वारा तय की गई दूरी ए से सी तक, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बी से सी तक। आइए अब हम प्रश्न की दूसरी शर्त को समझें। दूसरी शर्त में ये कारें विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो आइए हम स्थान ए और स्थान बी पर दोनों कारों को देखें। ये पहली कार स्थान ए पर, दूसरी कार स्थान बी पर। पहली कार ए से बी की ओर चलेगी, दूसरी कार बी से ए की ओर चलेगी और ये 1 घंटे के पश्चात मिल रही है। मान लीजिए कि उनके मिलने का जो स्थान है वह स्थान P है। हम यहाँ कह सकते हैं कि पहली कार द्वारा तय की गई दूरी A से P तक, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी B से P तक, दोनों स्थानों के बीच की दूरी बराबरी से 100 किलोमीटर। आइए हम आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। माना कि एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न की प्रथम शर्त के अनुसार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलने पर मिलने का समय 5 घंटा है। तो 5 घंटे में एक कार अर्थात पहली कार द्वारा तय की गई दूरी AC बराबरी से 4 गुना समय। 4 है हमारे पास x, समय का मान है 5 घंटे, तो 4 से हमने समय का गुना किया तो हमें मिला 5x। इसी प्रकार से हम 5 घंटे में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करेंगे। तो BC बराबरी से 4 गुना समय बराबरी से y गुना 5 बराबरी से 5y।
दूरियों का संबंध देखें तो AC बराबरी से AB धन BC। AC है पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, AB है दो स्थानों के बीच की दूरी और BC है दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी। AC का मान 5x रखेंगे, AB का मान 100 रखेंगे, BC का मान 5y रखेंगे। 5y का पक्षांतर करेंगे तो 5x माइनस 5y बराबरी से 100। 5 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो x माइनस वाई बराबरी से 20। ये हो गए समीकरण नंबर 1। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न की द्वितीय शर्त से। भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलने पर मिलने का समय 1 घंटा है। तो 1 घंटे में एक कार अर्थात पहली कार द्वारा तय की गई दूरी AP बराबरी से चाल गुना समय। चाल का मान x रखेंगे, समय का मान 1 रखेंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी x। इसी प्रकार से दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी को ज्ञात करेंगे तो BP बराबरी से चाल गुना समय बराबरी से y गुना 1 बराबरी से y। तीनों दूरियों में जो संबंध है वो संबंध को हमने नोट किया। AB बराबरी से AP धन BP। AB है दो स्थानों के बीच की दूरी। AP को कहेंगे पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, BP को कहेंगे दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी। AB के स्थान पर 100 रखेंगे, AP के स्थान पर x रखेंगे, BP के स्थान पर y रखेंगे। x प्लस वाई बराबरी से 100। ये इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 निर्मित हो गई। आइए हम दोनों समीकरणों को नोट करें तो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबरी से 20। समीकरण 2 है x धन y बराबरी से 100। इन दोनों समीकरणों का हल अब आप स्वयं किसी भी बीजगणितीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि से कर सकते हैं। जब आप इसका हल करेंगे तो आपको x का मान मिलेगा 60, y का मान मिलेगा 40। अतः हम कह सकते हैं कि एक कार अर्थात पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है व दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है।